ये है इकोनॉमिक्स बातचीत का वीडियो और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सिंगल हैंडेडली एक पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, wreck कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ मानसा मूसा की। ये माली एम्पायर के सुल्तान थे और माना जाता है ये हिस्ट्री के आज तक के सबसे रिचेस्ट इंसान भी थे। इनकी संपत्ति ऑलमोस्ट $400 बिलियन वर्थ। यानी अगर आज के आप 2 मिलियनर्स को साथ भी जोड़ लेंगे ना, तब भी उनकी संपत्ति मूसा के सामने कुछ भी नहीं थी। तो मूसा, जो कि एक बहुत ही जेनरस और रिलीजियस इंसान थे, उन्होंने ख्याल बनाया कि क्यों ना पिलग्रिमेज किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए और मक्का जाया जाए। तो इन्होंने मक्का जाने का ख्याल बना लिया और ये निकल पड़े अपनी यात्रा पे, अपना पूरा कारवां लेके, जिसमें कई हजार लोग, कई हजार मिनिस्टर्स, कई हजार सोल्जर्स, कई हजार स्लेव्स, कई हजार जानवर थे और सबके सब लदे हुए थे गोल्ड बार्स से, गोल्ड डस्ट से, ताकि रास्ते में ये क्या कर सके, कुछ कुछ सामान खरीद सके, शॉपिंग कर सके और गरीब लोगों में दान भी कर सके। तो जब ये कारवां चलता है और जब ये इजिप्ट से क्रॉस करता है तो ये कैपिटल सिटी कायरो में रुकते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। जो भी गरीब इंसान इन्हें दिखता है उन सबको ये गोल्ड क्या करते हैं, दान करते हैं और अपनी यात्रा मक्का पे निकल जाते हैं। तो इस वजह से इजिप्ट की इकोनॉमी रेक हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो मन में ख्याल आता है कि इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए तो बड़ा अच्छा हुआ ना, इतना सारा गोल्ड आया इकोनॉमी के अंदर, पुअर लोगों के पास भी गोल्ड आ गया, लोगों की कंडीशन तो बेटर होनी चाहिए थी, इजिप्ट की इकोनॉमी खराब कैसे हो गई? इसका जवाब हमारी इकोनॉमिक्स समझाती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रूप में। क्या हुआ यहाँ पर कि पहले फॉर एग्जाम्पल 5 लोग थे जो 5 घोड़ों का डिमांड कर रहे थे, जिनके पास 5 गोल्ड बार्स थे। लेकिन सुल्तान की यात्रा के बाद जो गोल्ड बार्स थे उनकी क्वांटिटी बढ़ गई और 5 लोगों की जगह 10 लोग हो गए जो डिमांड कर रहे थे। लेकिन घोड़ों की सप्लाई उस स्पीड से इंक्रीज नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो घोड़े बेचने वाले थे उन्होंने हाई डिमांड देखते हुए अपने प्राइजेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इजिप्ट की इकोनॉमी में हुआ क्या कि जो घोड़ा आपको पहले 1 गोल्ड बार के लिए मिल रहा था, अब वही घोड़े को खरीदने के लिए आपको 2 गोल्ड बार देने पड़ेंगे। तो इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज हो गई, गोल्ड की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। पहले 1 गोल्ड बार की जितनी पावर थी कोई सामान परचेज करने की, उसने उसे लूज कर दिया। इस फिनोमिना को हमारी इकोनॉमिक्स ने नाम दिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें कहा जाता है कि डिमांड जो है वो प्राइजेस को ऊपर पुल कर लेती है, यानी कि हायर डिमांड होने की वजह से चीज़ों का जो नॉर्मल प्राइस है उससे प्राइस बढ़ जाता है। इस केस में एक कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है, यानी 10 रुपए के इंडियन नोट से मैं जो सामान पहले खरीद पा रही थी, अब मैं उस 10 रुपए के नोट से वो सामान खरीद नहीं पा रही हूँ। मुझे एक और 10 का नोट ऐड करना पड़ रहा है, 20 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। तो खैर, जब मूसा को इस बारे में पता चला तो उसने बड़ी कोशिश की और इजिप्ट से अपना गोल्ड वापस खरीदने की भी कोशिश की, हायर इंटरेस्ट पे करके जितना वो खरीद सकता था जब वो मक्का से वापस जा रहा था अपने एम्पायर में। इस हिस्टोरिक इवेंट को बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में सिग्निफिकेंस मिलता है, बहुत लोग इसे याद करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे करेंसी को बढ़ाकर हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को बढ़ा देते हैं, जिसे नाम दिया जा रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मूसा के इजिप्ट में गोल्ड के अमाउंट को बढ़ा देने की वजह से, करेंसी के अमाउंट को, क्वांटिटी जो अवेलेबल है लोगों के पास उसको बढ़ा देने की वजह से डिमांड इतनी ऊपर चली गई कि सप्लाई उसके साथ पेसअप नहीं कर पाई एंड सप्लायर्स ने अपने प्राइजेस बढ़ा दिए ताकि डिमांड क्या हो, कम हो। जिसकी वजह से हमें क्या इफेक्ट्स देखने को मिले, बार बार हम बात कर रहे हैं, क्या इफेक्ट्स देखने को मिले? एक तो कंट्री की जो भी करेंसी है, यहाँ पे गोल्ड है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई और एक कंट्री के प्राइजेस राइज हो गए, कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई।
तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा हिस्टोरिक एग्जाम्पल है जो कि हमें आज के सदी में भी गाइड करता है कि क्यों एक कंट्री नोट प्रिंट करके लोगों में बांट नहीं देती। स्टे ट्यून्ड ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए कीप थिंकिंग, हैव अ नाइस डे।